क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का पेपर मैं आपको यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ, जो आपका सेट ए के रूप में रहेगा। प्रॉपर तरीके से इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगी। 1 से लगाकर 23 तक सारे प्रश्नों को आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कराऊंगी इस पेपर को। और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करवा रहे हैं और हर साल हमारे चैनल से टॉप भी करते हैं बच्चे। ठीक है, तो अधिक से अधिक जुड़े, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहले प्रश्न में आपसे सही विकल्प रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था। तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1941 में कि 1943 में, 1945 में कि 1946 में। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तो इसका आंसर रहेगा राइट 1943। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, गंगा, नर्मदा, महानदी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर है नर्मदा। और देखिए, जो गंगा, महानदी और ब्रह्मपुत्र है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ जाके गिरती है, मिलती है? ये बंगाल की खाड़ी में। और जो एक नर्मदा नदी है वो है अरब सागर में गिरने वाली नदी। ठीक है, इनके आप याद रखिएगा, तीनों नदी के नाम। ये कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए, तीसरा है हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया। तो हिटलर ने पोलैंड पे किया था। कब? 1939 में। ठीक है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? 2। कितने हैं? 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो कौन सा प्रदेश है वो? अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला प्रदेश। चलिए, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हुए। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए, पहला है कि चुनाव का मतलब राजनीतिक खालिस्तान है। तो क्या है? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन एक दूसरे के प्रति। तो यही होता है राजनीति में, कंपटीशन, जीतना हारना। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी खालिस्तान से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, कहाँ से निकलेगी? गंगोत्री हिमानी। चलिए, तीसरा है वास्तव में देश का हर खालिस्तान व्यक्ति निर्धन है। तो चौथा। बंगाल का आकार खालिस्तान की कमी के कारण हुआ था। तो कौन सी कमी के कारण हुआ था बंगाल का आकार? गरीबी वहां पे कैसे आ गई थी, किस कारण की वजह से? तो चावल की कमी के कारण। ठीक है, चलिए, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने खालिस्तान नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो न्याय युद्ध का। किसका? न्याय युद्ध। जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स खालिस्तान ने लिखी थी। तो किसने लिखी थी ये? सालेट बेराट ने। बेराट से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले।
ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान हुए। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में सही जोड़ी मिलाइए। पहली है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र की जोड़ी है सांगोपा। दूसरी है डल झील, डल झील की जोड़ी है आपकी कश्मीर। तीसरी है भारत वंश सेवा की स्थापना 1864 में की गई। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया, कब मिला लिया? 1938 में। ठीक है, तेज चलने वाली पवन कौन सी है? तो ये है जेट स्ट्रीम। और आगे है औजार मशीन, ये स्थायी पूंजी। ठीक है, इसी के सामने इसका आंसर। चलिए, तो इस तरह से आपकी यहाँ पे जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को की गई। 15 फरवरी 2000। ठीक है, पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। तो झेलम है उस नदी का नाम। क्या है? झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या कहलाती है? प्रत्याशित आयु। चलिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग रहेगा उचित मूल्य की दुकानें। ठीक है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। किसको? गोदावरी। छठा है अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो अबुल कलाम आजाद का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था मक्का गांव में। ठीक है, कौन से? मक्का, जो कि सऊदी अरब में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मक्का। हो गया। चलिए, इसके बाद में सत्य सत्य पहला है आपका कि केरल के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1995 है। तो ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि 1084 है। ठीक है, तो यह बात क्या है आपकी? असत्य। दूसरा है अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। तो ये बात है आपकी सत्य। तीसरा है भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। तो ये भी आपका सत्य है। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो ये भी सत्य है। पालमपुर गांव में पशु पालन मुख्य उत्पादन किया गया। ये भी सत्य है। और लास्ट है भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। तो ये आपका असत्य बात है, क्योंकि सभी जगह वितरण एक समान नहीं रहता। जैसे कि 5 उंगली है तो 5 उंगली हमारी एक साथ नहीं होती है। तो इसलिए भारत में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए, अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपकी वहाँ पर हम तैयारी करवा रहे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रहे हैं। देखिए, सभी चीज़ें यूट्यूब पर देना संभव नहीं है, इसलिए एक तरीका हमने लिया है, यहाँ पर करा है एक तरीका एप्लीकेशन का। उसके साथ जुड़े, प्रॉपर तरीके से पूरी तैयारी है। आप 90% बनाना चाहते हैं तो आप बोल के बता सकते हैं कि आप 90% इस बार बना सकते हैं।
उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़े। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए छठा प्रश्न है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण है? नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? ठीक है, और 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? जंगल से होने वाले लाभ लिखिए। ठीक है, इन सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको अगले वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, एक ही वीडियो में देना संभव नहीं होता, इसलिए अगले वीडियो में हम इनके पूरे के आंसर देखेंगे। ठीक है, उसके लिए इंतज़ार आप करें। चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, समझाना है। नेहरू ने क्या कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया था? संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? नारीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी कीजिए। राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण स्पष्ट करना है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे नाम दिए, नंगा पर्वत, मालवा, पश्चिम घाट, नाई मुंडी। ठीक है, बांगर और खादर में अंतर। और लास्ट है, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ लिखिए। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे। एप्लीकेशन के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर लिंक आपको एप्लीकेशन की मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।